ये आ रही कि कश्मीरी हिंदुओं को आतंकियों ने फिर धमकी दी है। पिछले 72 घंटे में 2 वारदातें ऐसी हो चुकी हैं। राहुल भट्ट, रजनी बाला और एक और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर, महज 18 घंटे के अंदर अंदर ये धमकी दी गई है कश्मीरी हिंदुओं को आतंकियों की तरफ से। ये बड़ी खबर टाइम्स नाउ भारत आपको बता रहे हैं। और ये वो कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम से जो संगठन है उसकी जरा आप चिट्ठी आप देखिए, जिसमें कि रेफरेंस नंबर दिया हुआ, डेट दी हुई है। इसमें लिखा कि इन वी आवर्स आवर कैडर carried out an intelligence-based operation in Ara Kulgam, in which a bank manager Vijay Kumar holding a domicile was eliminated. ये चिट्ठी आप देखिए जरा और खुद आप पढ़िए एक बार कि इस चिट्ठी में किस तरीके की धमकी दी गई है, क्या धमकी इस चिट्ठी में दी जा रही है। यानी कि एक तरफ हत्याकांड को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, आतंकी वारदातों को लगातार अंजाम दिया जाए, दूसरी तरफ ये चिट्ठी, इस चिट्ठी में लिखा कि एनीबल इन्वॉल्व्ड इन द डेमोग्राफिक चेंज ऑफ कश्मीर विल मीट द सेम फेट। यानी कि कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए जो भी उसमें शामिल रहेगा उसका मुस्तकबिल ऐसे ही लिखा जाएगा। आगे लिखा गया, सो इट्स एन आई ओपनर for all those non-locals who are living in fool paradise that the Modi-led government will settle them here is nothing but just an illusion for them, and they should now understand the reality that it will cost them their lives. इस चिट्ठी में साफ लिखा गया कि जो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और वो यहाँ आकर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी लेड गवर्नमेंट उनको यहाँ रहने के लिए, उनको यहां रहने देगी, तो वो सिर्फ एक इल्यूजन में है। हमारे सहयोगी साहिल सोहेल लगातार हमारे साथ बने हुए। साहिल, इस चिट्ठी का पूरा मजमूना बताइए कि जो कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम का एक ग्रुप है, ये इस ग्रुप की उत्पत्ति क्या है, क्या इसकी अहमियत है और चिट्ठी का कंटेंट क्या है? देखिए, लगातार से जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, टारगेट किलिंग्स होती है, तो टीआरएफ, कश्मीर टाइगर्स और ये जो संगठनें हैं, आतंकवादी संगठनें हैं, ये लगातार इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही है और लगातार ये क्लेम कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर 370 के ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ की डेमोग्राफिक को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, उसे चेंज करने की कोशिश कर रही है। साफ लफ्ज़ों में कहें तो उनका ये इल्ज़ाम है कि यहाँ पे अब हिंदुओं को बसाने के लिए जो है कोशिश की जा रही है। यही एक रीज़न और यही एक वो बेस बना रहे हैं जिसके बाद वो नॉन लोकल्स को, कश्मीरी पंडित्स को और माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो आज इंसिडेंट हुआ है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, विजय कुमार जो कि राजस्थान का रहने वाला था, पिछले 4 साल से काम कर रहा था। इलाकाई देहाती बैंक अब सेंट्रल बैंक है और ये सिर्फ कश्मीर घाटी का ही बैंक नहीं है, पूरे भारत वर्ष में इस तरह की जो बैंक ब्रांचेस है इलाकाई देहाती बैंक की, और ये गरीब तबके से जुड़े लोगों का बैंक है, यानी किसानों का बैंक है। किसानों के साथ ये अपना लेन देन रखते हैं इलाकाई देहाती बैंक, और उन्हीं को केसीसी लोन देना हो, उन्हीं को कोई और मदद करनी हो तो वो कर रहे हैं। इसीलिए आपको हम लगातार ये बता रहे हैं कि इलाकाई देहाती बैंक यहाँ महंतपुरा में एक दूर दराज गाँव में है। यहाँ पे विजय कुमार जो कि पहले अनंतनाग में तैनात थे, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र जो है पिछले हफ्ते ही कुलगाम हुआ था, यहाँ पे वो काम कर रहे थे, उसको निशाना बनाया गया। और सीसीटीवी फुटेज में भी बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि किस तरह से एक मिलिटेंट जो है बैंक ब्रांच के मेन गेट पे खड़ा हुआ और उस पर गोलियां चलाई। और इस इंसिडेंट के बाद अब पहले तो टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी और कहा था कि इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह के अटैक्स वो करते रहेंगे। देखो साहिल, मैं वापस आपके पास लौटूं उससे पहले ही जो कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम का जो ग्रुप है, इस ग्रुप ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया आपके लिए जानना, देखना बहुत जरूरी है। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा गया। सबसे ऊपर ये आप देखिए कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट इलीगल ऑक्यूपेशन, ये इसमें हेडिंग है। यानी कि उनके हिसाब से जो इलीगल ऑक्यूपेशन है, यानी कि जो गैर कानूनी लोग काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहे हैं। गैर कानूनी काम उनके हिसाब से क्या है, ये इसी चिट्ठी में आगे आपको दिखाई पड़ेगा। नाम दिया गया है कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, यानी कश्मीर की आजादी के लिए जो लड़ रहा है, ये वो ग्रुप है। अब कैसे मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, अब जरा पढ़िए। इसी पहली लाइन क्या है, इन वी आवर्स, यानी कि ऑड आवर्स में, आर कैडर
our cadre carried out an intelligence-based operation in Ara Kulgam, in which a non-local bank manager, Vijay Kumar, holding a domicile, was eliminated. In VRs यानी कि खुलेआम हमारे कैडर ने यानी हमारी संस्था ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया, यानी कोई ये रैंडम घटना नहीं थी। पहले विजय कुमार जो कि एक बैंक मैनेजर थे और उनके मुताबिक नॉन लोकल थे, यानी वहां के बाशिंदे नहीं थे। विजय कुमार मूल रूप से आपको बता दें कि राजस्थान के रहने वाले हैं, वहीं पर उनका परिवार रहता है, पिता उनके एक शिक्षक हैं और वही विजय कुमार वहां बैंक में नौकरी करते थे। लेकिन इस संगठन के मुताबिक वो वहां के गैर प्रवासी थे, और अगर कोई भी गैर प्रवासी वहां आकर काम करता है तो संगठन के मुताबिक वो अपराधी है। इनके मुताबिक आगे लिखा गया कि एनीवन इन्वॉल्व्ड इन द डेमोग्राफिक चेंज ऑफ कश्मीर will meet the same fate. So it's an eye opener for all those non-locals who are living in fool paradise that the Modi-led government will settle them here is nothing but just an illusion for them, and they should now understand the reality that it will cost them their lives. ये साफ धमकी है कि जो बाहर के लोग यानी कि जो गैर कश्मीरी लोग हैं, अगर वो कश्मीर में आकर रहते हैं तो उन तमाम लोगों के लिए धमकी है सीधे तौर पर कि अगर आप यहां आकर रहते हैं और आपको ये लगता है कि मौजूदा सरकार आपकी सुरक्षा कर पाएगी तो आप एक भूल भुलैया में है, एक भुलावे में है। अंततः आपकी किस्मत का फैसला भी इसी तरीके से किया जाएगा। और हाल ही के दिनों में जिन जिन लोगों की इसी तरीके से सो कॉल्ड इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन के तहत जो हत्या की गई है, उनका नाम आप देखिए। ये रजनी बाला, ये पहली जो हत्या की गई थी राहुल भट्ट की। राहुल भट्ट ईपीएफ कर्मचारी हैं, अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे। कुछ ही वक्त में राहुल भट्ट का ट्रांसफर भी होने वाला था, लेकिन राहुल भट्ट की ऑफिस के अंदर घुस के हत्या की गई। रजनी बाला जो कि पेशे से शिक्षक थी, रजनी बाला को स्कूल के अंदर पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई थी जिस वक्त वो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में पहुंची थी। तीसरा, विजय कुमार जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, पिता शिक्षक हैं पेशे से। विजय कुमार एक बैंक में काम करते थे और इनको इसलिए मौत के घाट उतारा गया क्योंकि ये कश्मीर के रहने वाले नहीं थे, और इस संगठन जिसका नाम है कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स, उनके मुताबिक यह अपराध